नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी एनसीईआरटी कक्षा 10 में पाठ 1 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का मतलब स्क्वायर, 2 घात लगाना है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब हम लोग इससे पहले थोड़ा सा रफ पे समझ लेते हैं प्रश्न को। यहाँ पे लिखा हुआ है 3m या 3m+1 के रूप में चाहिए, यानी कि हम लोग पिछले सवाल में ऐसा था, ये फॉर्मेट का क्वेश्चन, तो मैं ये समझ गया कि ये 3 ये भाजक है। कोई पूर्णांक क्या मान लिया हूँ, a मान लिया हूँ, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a। इसको इससे भाग दिया तो q उसका भागफल है और शेष आएगा r। आप लोग को ये भी पता है r का मान ये 3 से छोटा होगा, 0, 1 या 2। ये आप लोगों को क्लियर है इतना। उसके बाद आगे चलते हैं। इसलिए भागफल, माफ़ कीजिएगा, इसलिए भाजक 3 तथा भागफल q होगा तथा शेषफल r बराबर 0 हो सकता है, चाहे तो 1 हो सकता है, चाहे तो 2 होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों को ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। a किस स्वरूप का हो सकता है? a, अगर ये हम लोग को a पता करना हो तो ये a, तो किस स्वरूप से लिखेंगे इसको? a बराबर 3 गुने q और जोड़ शेष। ये आप लोग को पता है, जहाँ की r के जगह पे चाहे तो 0 हो सकता है, चाहे तो 1 हो सकता है, चाहे तो 2 हो सकता है। चलिए, r का स्वरूप क्या हो सकता है? a का स्वरूप क्या हो सकता है? 3q + r। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। अभी मैंने रफ पे आप लोगों को करके दिखाया, ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। जहाँ r बराबर 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, ये हमेशा 3 से छोटा होगा। चलिए, अब पहली अवस्था देखते हैं। ध्यान देना है आप लोगों को। पहली अवस्था, तो पहली अवस्था में क्या हो सकता है? r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर a का स्वरूप कैसा है? 3q + r। a बराबर 3q + r के जगह पे क्या लिख दूंगा? 0, क्योंकि ये रहा 0 लेने पर मैंने लिख दिया, ये रहा r। a बराबर 3q ही होगा, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है। अब क्या करेंगे? दोनों पक्ष का गुना दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे। ऊपर प्रश्न में ही बोला था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग कर देता हूँ, तो जब LHS का वर्ग करेंगे तो RHS का भी वर्ग करेंगे। दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर, ये इसमें से मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, जब इसमें से 3 निकल गया है तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। और ये क्यू स्क्वायर जैसे का वैसे। यहाँ 3q स्क्वायर को m मान लेता हूँ, क्योंकि पूर्णांक को m स्वरूप में दर्शाना है, सवाल में ही था। यहाँ 3q स्क्वायर को m मान लेता हूँ तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा m, क्योंकि मैंने ये पूरे को m मान लिया। ये रहा 3q स्क्वायर को m मानने पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m। यही लाना था हम लोगों को, देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है। धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1, तो ये आ गया 3m कहा था। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आ गया। अब दूसरी अवस्था, अब हम लोग दूसरी अवस्था देखेंगे। दूसरी अवस्था में r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो हम लोग का क्या था, a का स्वरूप 3q + r। चलिए a बराबर 3q + r के जगह पे क्या लेना है, 1। अब दोनों पक्ष का वर्ग करना है, इसका वर्ग और इसका वर्ग। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं। ए स्क्वायर बराबर, ये a + b का होल स्क्वायर का सूत्र है, तो ये सूत्र क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ रख के। a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को ये सॉल्व करना है। आप लोग ये पहले पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे। तो 3q स्क्वायर 2ab 2 इंटू इन दोनों का गुना प्लस b स्क्वायर, यानी लास्ट वाले पद का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर बराबर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर तो q स्क्वायर ही रहेगा। 3 दूनी 6, इन तीनों का गुना करेंगे तो 6q होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है।